अच्छा बच्चों, यहाँ पर ज़रा एग्जांपल देखें। ये मैंने कोई ए और बी की जगह पर सी और डी की जगह पे कोई नंबर लगाए हैं। ये देखें ज़रा, 2/3 और 4/7। तो अब आप ये देखें, 4/7 जो कि सेकंड पोजीशन पे आ रहा था, टीचर ने उसको फर्स्ट पोजीशन पे ले आई, और जो फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा था उसको सेकंड पोजीशन पे ले आए। और चूंकि ये प्रॉपर्टी भी थी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, दैट्स वाई हमने बीच में क्या लगा दिया, प्लस का साइन। इसी तरह मैंने यहाँ पर A/B और C/D की जगह पर कोई नंबर लिए हैं। जनरल नंबर, आप इसे पॉजिटिव भी रख सकते हैं और नेगेटिव भी रख सकते हैं। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे, उसके अंदर आपको ये सब चीज़ें ज़्यादा अच्छी क्लियर समझ आ जाएंगी। अब ये देखें, 2/3 फर्स्ट पोजीशन पे था, तो यहाँ पर 2/3 सेकंड पोजीशन पे चला गया इक्वल के बाद। और यहाँ पे 4/7 सेकंड पोजीशन पे था, तो टीचर ने इसे फर्स्ट पोजीशन पे ले आई है, यानी कम्यूट कर दिया चीज़ों को, दो चीज़ों को एक्सचेंज कर दिया। और ये चूँकि प्रॉपर्टी का नाम था मल्टीप्लिकेशन, दैट्स वाई दोनों फ्रैक्शंस के बीच में क्या लगा दिया, मल्टीप्लाई। इस तरीके से हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन आपको क्लियर हो गई है। अब हम चलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पर। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, अच्छा एक चीज़ और ऐड ऑन कर दूं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन और एडिशन ही होल्ड करती है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन पे ये प्रॉपर्टी नहीं होती। सब्ट्रैक्शन पे भी ये इक्वल नहीं आती, दैट्स वाई ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ही दोनों, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का आंसर इक्वल आएगा। सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में ये एग्जिस्ट नहीं करती। सिमिलरली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर भी ये प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ही एग्जिस्ट करती है। सब्ट्रैक्शन और डिवीजन पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी एग्जिस्ट नहीं करती। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या आता है अब हमारे पास जी, इसमें हमारे पास 3 फ्रैक्शंस होती हैं। कोई भी 3 फ्रैक्शंस, कोई भी हमारे पास यहाँ पे 3 फ्रैक्शंस होती हैं। जैसे कि सपोज़ करें हमने यहाँ पर कोई सी भी 3 फ्रैक्शंस लिख ली है मैंने, ठीक है, 3/5, 4/7 और 2/4। अब इसके ऊपर मैंने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर ली है, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की ज़ाहिबत है एक लेफ़्ट हैंड साइड होगी और एक हमारे पास राइट हैंड साइड होगी। राइट हैंड साइड पे भी मैं अगेन यही वाली फ्रैक्शन लिख लेती हूँ, 3/5, 4/7 और 2/4। सेम मैंने वही फ्रैक्शन जो लेफ़्ट साइड पे लिखी थी वही मैंने राइट साइड पे लिख ली। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हम करने लगे हैं, तो इसमें आपने याद रखना है कि साइन सारी फ्रैक्शंस के बीच में सेम रहता है। अब चूँकि हम लोग एडिशन कर रहे हैं तो इसीलिए आपकी हर चीज़ के बीच में साइन जो है ना वो प्लस का ही रहेगा। इधर भी हमारे पास प्लस आ जाएगा, इधर भी हमारे पास प्लस आ जाएगा, इधर भी हमारे पास प्लस आ जाएगा, इधर भी हमारे पास प्लस आ जाएगा। हर चीज़ में हमारे पास प्लस रहेगा। अब तो फिर अगर सब जगहों पे पहले तो आपने साइन सेम करना है, ठीक है। फिर उसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या करना है, अगर आपने पहली 2 टर्म्स को लॉक किया है ब्रैकेट के साथ, तो अगली बार आप अगली 2 टर्म्स को, यानी कि अगर आपने पहले लिया है फर्स्ट और सेकंड टर्म को, तो इक्वल के बाद आप लेंगे सेकंड और थर्ड टर्म को। दिस इज़ कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ऑपरेशन सेम रखना है। सारी फ्रैक्शंस के बीच में आपने अगर एडिशन है तो प्लस लगा देना है, अगर मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लाई का साइन लगा देना है। और उसके बाद अब आपने क्या करना है कि अगर पहले आपने लॉक किया है फर्स्ट और सेकंड टर्म को ब्रैकेट के साथ, तो इक्वल के बाद आप लॉक करेंगे सेकंड और थर्ड टर्म को। ऑपरेशन सेम है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब इसी तरह अगर हम बात करें मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी की, तो मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी के अंदर भी हमने यहाँ पर कोई से 3 फ्रैक्शन लिख दी। अब यहाँ पर ऊपर ABCD लिखा हुआ है, ABCD हो या PQRS हो, मैंने ये इसीलिए डिफरेंट करके आपको बताए हैं कि देखें PQRSTU हो या ABCDEF हो, आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी अल्फ़ाबेट्स इनकी जगह पे लिख सकते हैं, बिकॉज़ ये जनरल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब यहाँ पर मैंने आपके लिए एग्जांपल लिखी है कोई से भी 3 फ्रैक्शंस। अच्छा, जो आपने इधर फ्रैक्शन लिखनी है वही आपने लेफ़्ट साइड, जो लेफ़्ट साइड पे लिखनी है वही आपने राइट साइड पे लिखनी है। ये ना हो यहाँ के नंबर्स और हो, यहाँ के नंबर्स और नंबर सेम रहेंगे। एक बार जो आपने सेलेक्ट कर लिए वो लॉक हो जाएंगे अब।
देखें जो मैंने इस तरफ लिखा है 3/5 वही मेरी यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे 3/5, 4/7 सेकंड पोजीशन पे, तो यहाँ पे भी सेकंड पोजीशन पे 4/7, थर्ड पोजीशन पे 2/4 है, तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ गया 2/4। अब टीचर ये कैसे बनेगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन? एसोसिएटिव का नाम आपने याद रखना है कि ऑपरेशन आपने सेम रखने हैं, तीनों फ्रैक्शंस के बीच में ऑपरेशंस आपने सेम रखने हैं। अब ये देखें जी ऑपरेशन सेम आ गए, तीनों फ्रैक्शंस के बीच में ऑपरेशन सेम आ गए। 3/5 मल्टीप्लाई बाय 4/7 मल्टीप्लाई बाय 2/4। ये ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैं आपको पढ़ाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन रही हूँ, दैट्स वाई मैंने सारी ऑपरेशंस के बीच में मल्टीप्लाई लगाया। फिर देखें दूसरी बारी भी मैंने सारी फ्रैक्शंस के बीच में मल्टीप्लाई लगाया, कोई जगह नहीं चेंज की, वही फ्रैक्शन जो यहाँ पर लिखी हुई है वही आपके इस तरफ लिखी हुई है। तो फिर लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में क्या डिफरेंस है? अगर आपने एक बार पेयर बनाया है फर्स्ट और सेकंड टर्म को, फर्स्ट और सेकंड टर्म को, तो आप इक्वल के दूसरी बार बनाएंगे दूसरी और तीसरी टर्म को। अच्छा ये भी रटा नहीं है कि हर बारी क्या पहली और दूसरी टर्म को ही ब्रैकेट बनानी है, नहीं, कुछ लोग पहले दूसरी और तीसरी को सिलेक्ट करते हैं तो इक्वल के बाद फिर पहली और दूसरी को करते हैं। चेंज करके देख लेते हैं। अगर आपने फर्स्ट और सेकंड को बनाया है, इक्वल के बाद आप बनाएंगे सेकंड और थर्ड को, और अगर आपने सेकंड और थर्ड सिलेक्ट की है पहले, तो अब आप इक्वल के दूसरी बार करेंगे फर्स्ट और सेकंड को। बस अगर ऑपरेशन सेम है सारी फ्रैक्शंस के बीच में, दैट इज़ कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ऑपरेशन सेम होना चाहिए, अगर मल्टीप्लाई का है तो मल्टीप्लिकेशन, अगर प्लस का है तो एडिशन। हाँ जी बच्चों, ये आपको क्लियर हुआ है कि अगर हमने ब्रैकेट लगाई है पहली दो के ऊपर, तो इक्वल के बाद टीचर ने लगा दी है दूसरी और तीसरी के ऊपर ब्रैकेट। ऑपरेशन सेम है, आपने जस्ट ये फोकस करना है कि ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर ऑपरेशन सेम है, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। चीज़ें एक्सचेंज हुई हैं तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर ऑपरेशन सेम है तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब जो भी ऑपरेशन होगा, अगर प्लस है तो एडिशन, अगर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लिकेशन। ये दो प्रॉपर्टीज़ आपकी क्लियर हो गई हैं, कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। अब बड़ी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है हमारे पास, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। जी अब हम चलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की तरफ। अब डी से डिस्ट्रीब्यूटिव, डी से डिफरेंट। जब हमारे पास ब्रैकेट के अंदर और बाहर डिफरेंट ऑपरेशंस होंगे, दैट इज़ कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या चीज़ आती है? अभी मैंने आपसे कहा कि इसमें ऑपरेशंस जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। देखें एसोसिएटिव में ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर ऑपरेशन सेम थे, दिस इज़ कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। जब आपके ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर ऑपरेशंस डिफरेंट होंगे तो दैट इज़ कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब हमारे पास यहाँ पर जी लिखी हुई क्या है स्टेटमेंट। अब हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बनाना सीखते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। जी पहले बात हो रही है मल्टीप्लिकेशन। ओवर का मतलब यहाँ पर हम लोग ब्रैकेट्स को ले लेंगे और ब्रैकेट के अंदर अब हमें यहाँ पर मिल रही है कि एडिशन बनाएं। ब्रैकेट के बाहर एडिशन, ब्रैकेट के अंदर एडिशन बनाएं और ब्रैकेट के बाहर जो है ना वो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी। तो यहाँ पर इसको प्रॉपर्टी को हम डिज़ाइन करके देखते हैं कि ये कैसे बनेगी। तो ये देखें, सबसे पहले बात हो रही है जी मल्टीप्लिकेशन। ये मल्टीप्लिकेशन आ गया और ओवर का मतलब हो गया ब्रैकेट्स, और ओवर के बाद जो वर्ड लिखा हुआ है वो है एडिशन। अब देखें ज़रा, एसोसिएटिव मैंने आपको बताया कि ब्रैकेट के अंदर और बाहर सेम ऑपरेशन रहते हैं, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव में देखें अंदर और है बाहर और है, डिफरेंट ऑपरेशंस। जब आपको जैसे डिफरेंट ऑपरेशंस नज़र आए, दिस मीन्स दैट दिस इज़ कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डी से डिफरेंट, डी से डिस्ट्रीब्यूटिव, और जब सेम ऑपरेशन दैट इज़ कॉल्ड एसोसिएटिव। अब इसी तरह एक और प्रॉपर्टी डिज़ाइन करके देखते हैं। ये लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ओवर का मतलब हो जाएगा जी हमारे पास ब्रैकेट्स,
और फिर उसके बाद बात हो रही है सब्ट्रैक्शन की, मीन्स के अंदर आ गया माइनस का साइन। तो सबसे पहले हमारे पास ऑपरेशन कौन सा अप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन। कौन सा ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन। तो टीचर सबसे पहले कौन सा ऑपरेशन बनाएंगी, मल्टीप्लाई। उसके बाद बात हो रही है ओवर। ओवर का मतलब हो गया जी हमारे पास ब्रैकेट्स, और ओवर के बाद जिस ऑपरेशन की बात हो रही है वो है सब्ट्रैक्शन। दैट्स वाई दो फ्रैक्शंस के बीच में क्या आ जाएगा, माइनस। अब इस प्रॉपर्टी को हम क्या पढ़ेंगे, क्योंकि डिफरेंट ऑपरेशंस है, ब्रैकेट के अंदर और बाहर डिफरेंट ऑपरेशंस है, दैट्स वाई टीचर नाम लेंगी इस प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू, अब ब्रैकेट के बाहर जो ऑपरेशन होगा वो पहले पढ़ा जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ब्रैकेट का नाम हो गया ओवर, अंदर जो भी ऑपरेशन यूज़ हो रहा होगा उसका नाम आ जाएगा सब्ट्रैक्शन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। इस प्रॉपर्टी को कैसे पढ़ेंगे, चूँकि डिफरेंट ऑपरेशन है अंदर और बाहर, इसीलिए मैं इसका नाम लूँगी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ब्रैकेट को हम पढ़ेंगे ओवर और उसके बाद ये आ जाएगा एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। अब ये इनकी लेफ़्ट हैंड साइड्स थी, अब हमने इनकी राइट हैंड साइड्स बनानी है। तो राइट हैंड साइड्स भी बनाना इनकी बहुत आसान है। ये देखें, इसकी राइट हैंड साइड कैसे बनेगी, P ओवर Q को आप मल्टीप्लाई, P ओवर Q के साथ लिखा हुआ है, आप मल्टीप्लाई ही जाने देंगे। पहले लिख देंगे R ओवर S, फिर P ओवर Q को जो कि मल्टीप्लाई के साथ लिखा हुआ है उसके साथ लिख देंगे T ओवर U। मैंने क्या किया, P ओवर Q के साथ R ओवर S, P ओवर Q के साथ T ओवर U। P ओवर Q मल्टीप्लाई बाय R ओवर S, P ओवर Q मल्टीप्लाई बाय T ओवर U। इसको पहले इसके साथ लिखा है और इसको इसके साथ लिखा है, ये क्लियर हो गया। इन दोनों को अब हम ब्रैकेट में ले जाते हैं और ये जो बीच में ऑपरेशन है वो बीच में आ जाए। अगेन प्रैक्टिस करते हैं, क्या करना है हमने इसकी राइट हैंड साइड बनाने के लिए, P ओवर Q पहली टर्म के साथ लिखेंगे, उसके साथ जो ऑपरेशन है वो लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय R ओवर S, P ओवर Q मल्टीप्लाई बाय T ओवर U। P ओवर Q को पहले मैंने R ओवर S के साथ और P ओवर Q को मल्टीप्लाई करके T ओवर U के साथ लिख दिया। अब इन दोनों टर्म्स को हम लोग ब्रैकेट में ले जाएंगे और बीच में वो ऑपरेशन आ जाएगा जो इन दोनों के बीच में लगा हुआ है। ये देखें, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की राइट हैंड साइड इस तरीके से लिखी जाती है कि आपने पहली टर्म और ये इन दोनों टर्म्स को पहले कंबाइन किया, फिर P ओवर Q मल्टीप्लाई बाय T ओवर U लिखा और इन दोनों के बीच में जो ऑपरेशन आता है वो यहाँ पर हमारे पास इन दोनों ब्रैकेट्स के बीच में लग जाता है। सिंपल अगर हम आज के लेक्चर को कंक्लूड करें तो जब हम किसी दो चीज़ों को एक्सचेंज करते हैं, फ़र्स्ट पोजीशन वाली को सेकंड पोजीशन पे और सेकंड पोजीशन वाली को फर्स्ट पोजीशन पे लेकर आते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये हमारे पास जो भी सेकंड पोजीशन पे पड़ा हुआ है उसे फर्स्ट पोजीशन के साथ जब हम एक्सचेंज करते हैं तो दिस इज़ कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पे एग्जिस्ट करती है। जब ब्रैकेट के अंदर और बाहर साइन सेम हो तो वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। जब ब्रैकेट के अंदर और बाहर साइन डिफरेंट हो तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। जज़ाकल्लाह खैर।